सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को आज के सेशन में। ठीक है, आज का सेशन हम लोग का रहने वाला है फिर से रेलवे प्रैक्टिस मैथ सेट 2। हम एक चीज़ आप लोगों के साथ दावा करना चाहते हैं कि यदि आप लोग रेलवे हेतु कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को नहीं खरीदना। ठीक है, यदि खरीदने का प्लान बना रहे होंगे तो ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे रेलवे प्रैक्टिस मैथ सेट 2 की ओर। साला एक बार में क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो है सेशन प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ए बी और सी मिल के कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में। ठीक है, 40 डे में। ठीक है, लेकिन तीनों काम कर रहा है 16 दिन तक ले। ठीक है, तीनों मिलके 40 दिन में कर सकता था, लेकिन कर रहा है कितना दिन में, 16 दिन में। ठीक है, तो 16 दिन में कर रहा है और कर पा रहा है कितना, 40 दिन में कर पाता, तो इस सब टोटल काम कितना पर कर पाएगा, 8 दूना 16 और 8 पचे 40। ठीक है, 5 काम में 2 काम ये सब कर पाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 2/5 वर्क। कोई भी काम होता है 1 होता है। ठीक है, तो पूरा काम 1 होगा, 1 में सब 2/5 कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शेष काम। ठीक है, शेष काम कितना हो जाएगा, 1 - 2/5। ठीक है, 5 में 2 जाएगा, कितना होगा, 3/5। तो शेष काम 3/5 बच जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी के द्वारा किया गया काम 2/5। अब बच गया कितना, 3/5 काम। कितना बच गया, 3/5 काम। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि छोड़कर ये चला गया, बी चला जाता, ए छोड़ के चला जाता है और तथा शेष काम बी और सी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि 3/5 काम बी और सी के द्वारा कितना में किया जाता है, 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में 3/5 काम बी और सी के द्वारा किया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम बराबर क्या हो जाएगा, एक काम बराबर तो हो जाएगा 40, ये गुना इधर आके बटा हो जाएगा, है ना, बटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/3, यानी कि 200/3 डेज, है ना। एक काम करने में इतना लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को आप लोग जानते होंगे कि जो कैपेसिटी होता है और डे दोनों इन्वर्स होता है। ठीक है, तो जो काम हो जाएगा इसका इन्वर्स हो जाएगा डे का, और डे का इन्वर्स हो जाएगा काम। ठीक है, तो निकल गया यहाँ बी और सी के द्वारा 200/3 डे लगेगा करने में। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये जो है सो अकेले उस काम को कितना दिन में कर पाएगा, तो हम लोग ए का कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर देखते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए काम है, ये क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्क कैपेसिटी इज डायरेक्टली इन्वर्स 1/टाइम। ठीक है, जो टाइम होगा उसका इन्वर्स कैपेसिटी क्षमता, जो क्षमता होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो इतना लग रहा है टाइम, तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 3/200। ठीक है, बी और सी के द्वारा
बी और सी के द्वारा कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3/20। हम लोगों को निकालना है ए का कैपेसिटी। यहाँ बी और सी है, यहाँ बी और सी का कैपेसिटी निकला, ठीक है, और यहाँ ए बी कर रहा है 40 दिन में, तो इन लोगों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ए काम को करना है तो 1/40 हो जाएगा। तो यदि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए का कैपेसिटी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। निकालते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी सी काम कर सकता है 40 दिन में, ठीक है। तो इन लोग का क्या हो जाएगा वर्क 1/40 माइनस बी प्लस सी काम कर सकता है 3/20, 3/200, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भागा जाएगा 5 और यहाँ भागा जाएगा 3, 5 में 3 जाएगा तो 2/200, ठीक है। ये कट जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 100, 1/100। ये क्या निकल गया कैपेसिटी निकल गया, ये क्षमता निकल गया ए का। देखिए यहाँ बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए का कैपेसिटी निकल गया। तो कैपेसिटी का इन्वर्स होता है टाइम, तो 1/100 आया तो इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा ओनली 100, ठीक है, 100 दिन हो जाएगा। आगे है कि दो शंकु हैं, उनमें से एक का वक्र सतह क्षेत्रफल दूसरे से दोगुना है और दूसरी की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुनी है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जो शंकु है, ठीक है, दोनों का जो है सतही क्षेत्रफल है एक दूसरे से दोगुना है, ठीक है। एक ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। उनमें से एक का वक्र सतह क्षेत्रफल दूसरे से दोगुना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुना है। मानते हैं ये दूसरी है तो इसका जो तिरछी ऊंचाई होगा एल, ठीक है, यानी कि दूसरे की तिरछी ऊंचाई, दूसरे का जो तिरछी ऊंचाई है पहले से दोगुना है, वह हल्का से दोगुना है, ठीक है। इसका भी होता है πr/l और इसका हो जाएगा πr, ए को मान ले रहे हैं बड़ा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है उनमें से एक का वाष्पीय क्षेत्रफल दूसरे के दोगुना है, अगर जितना होगा ना इतना इसका दोगुना है, ठीक है। पाई से पाई खत्म और एल खत्म और यहाँ क्या हो जाएगा r, ठीक है, बराबर 2 दूना 4 r, ठीक है। तो r बटा या r बराबर 4 × 1, ठीक है। तो 4 × 1 किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में, 4 × 1 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है कि यदि 5x + y बराबर 44 है और y - 6x बराबर -11 है तो y बराबर क्या होगा। क्या है 5x + y बराबर 44, ठीक है। तो बोल रहा है कि y - 6x = -11 है, तो फाइंड आउट करना है y का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें एक हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं कि 5x + y बराबर 44 है, ठीक है, और ये जो y वाला टर्म है इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, और x को पहले लिख देते हैं और y को बाद में लिखते हैं, -11 हो जाएगा। क्या निकालने बोल रहा है y ही निकालने बोल रहा है, ठीक है, y का वैल्यू ही निकालने बोल रहा है। बट तो हम लोग को x को काटना पड़ेगा, ठीक है, x को काटना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग 6 से गुना करते हैं और यहाँ 5 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 6 × 5 = 30x + 6y और 44 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 24 के 4 हाथ में 2, 6 × 24 और 2 26 और ये हो जाएगा -30x + 5y बराबर -55,
यहाँ साइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी पहले से माइनस है, कट जाएगा। 6 5 है 11y, और ये 264 में 55 जाएगा तो 14 में 5 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 5, 5 में 5 जाएगा 0, 209 हुआ। ठीक है, 11 बार में काटिए, 11 बार में काटेंगे तो कितना होगा? 11 एकम 11, ठीक है, 11 9 बचेगा, 11 9 99, तो y बराबर हो गया 19, y बराबर 19। ठीक है, आगे है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की औसत आयु से 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है। 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु, यहाँ मानते हैं बॉयज़ और यहाँ मानते हैं गर्ल्स। ठीक है, औसत आयु, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 2 गुनी है। जितना लड़की का होगा उससे 2 गुना लड़का का है। ठीक है, 50 की कक्षा में लड़का और लड़कियों के अनुपात दिया है 4:1। ठीक है, 5x मान लेते हैं, 5 बराबर दिया हुआ है 50। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 10, तो ये क्या हो जाएगा? 40, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है तो कक्षा में लड़कों की कुल आयु क्या है? तो देखिए यहाँ 2x हो गया है, दुगुना है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 बराबर 20। 20 हो गया इसका एवरेज रेशियो, और 40 को लड़का है तो गुना 40, तो क्या हो जाएगा? 800। 800 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है कि राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपया का बचत होता। देखिए यदि 20 में खरीदता, ठीक है, दोनों में गैप कितना है? 10 में 10 का गैप है, यानी कि 10% में इसको 800 का लाभ होता। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई टीवी का मूल्य, तो जितना खरीदागा उसका 100% लगा होगा ना, तो 10% में इसको 800 लाभ होता है, तो 100% में क्या हो जाएगा? 800 बटा 10 गुना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8000, यानी कि वो जो खरीदा होगा 8000 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, आगे है कि यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है, किंतु यदि यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा को तय करने का सही समय क्या होगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ठीक है, एक चीज़ बराबर रहेगा, या तो समय बराबर रहे, या तो दूरी बराबर रहे, या तो चाल बराबर रहे। यहाँ क्या बराबर है? देखिए यहाँ स्पीड अलग दिया हुआ है, समय भी अलग है, स्पीड भी अलग है, समय भी अलग है। बराबर क्या है? दूरी बराबर है। तो क्या होता है फॉर्मूला? समय बराबर स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, बराबर क्या है? दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय, दोनों में बराबर है, तो हम लोग दूरी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यदि 70 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बना रहे हैं, 70 किलोमीटर के स्पीड से चलता तो जितना उसका समय लगता है ना, उसे 12 मिनट देरी से, तो उसमें 12 मिनट हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि उसका समय x मिनट लगता, ठीक है, लेकिन 12 मिनट लेट हो जा रहा है। यदि अगर हम 12 जोड़ देंगे तो सही समय पर पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? आराम से पहुंच जाता। दूसरका में बोल रहा है कि 80 किलोमीटर के स्पीड से यदि जाता ना तो उसको 3 मिनट और लेट हो जाता, तो 3 मिनट जोड़ देते हैं, 3 मिनट जोड़ देंगे तो उसका सही समय निकल जाएगा, पहुंच जाता।
ठीक है। ये 0 से ये 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 7x प्लस 84 इजक्वल टू 8x प्लस 24। इस 8x को इधर ही रहने देते हैं, 7x को इधर ले आते हैं, ठीक है। 84 और ये 24 को इधर ले आते हैं। 8 में 7 जाएगा तो खाली x बचेगा, और 84 में 24 जाएगा तो क्या बचेगा 60, ठीक है। ये क्या निकला हम लोग का मिनट में, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या कि हम लोग यहाँ मिनट में लिए थे ना, ये मिनट में है तो मिनट में निकला, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बनाना है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, यदि हम लोग साइन स्क्वायर 1 और 89 को जोड़ते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 करते करते 40 टर्म जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। और इसके बीच में एक आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका जो है, ठीक है, इसका जो है सो जोड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं लगेगा, बाद बाकी सबका जोड़ा लगते जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगते जाएगा, ठीक है। यहाँ सब प्लस होगा, इस तरह से सब लगते जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और इसको हम लोग यदि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी तरह से करते 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 जाएगा 44 टर्म, ठीक है। और एक आएगा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 और 1/2, ठीक है। 44 1/2 44 1/2 होगा, ठीक है। चलिए आगे है, आगे है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना। दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है। दो संख्या है, मान लेते हैं कि एक x होगा दूसरा का y होगा, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3-4 होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्या का अनुपात 4-5 है, यदि इसमें दोनों में 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3-4 आता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए एक संख्या x तो दूसरा का y, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो लेके चलते हैं, एक्स वाई को नहीं मानते। 3 और 4, ठीक है, 3 4 ने 4 5 दिया है, 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। और यदि इसमें से दोनों में 5 घटा देते हैं तो नया रेशियो बन के आता है 3 और 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 16x - 20 बराबर 15x - 15। अभी
अब ये जो +15 है इधर आके -15 हो जाएगा, ठीक है। और ये -15 और -20 इधर आके +20। 16x में 15x जाएगा तो x बचेगा, और -15 में 20 जाएगा तो 5 बचेगा। x बराबर 5। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा कि 5x है ना, बड़ी संख्या 5x है। एक 5x है, एक 4x है। x बराबर 5 पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा है तो cot थीटा का मान निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। हम लोग को लाना क्या है cot थीटा, ठीक है। तो इसमें कौन चीज़ से भागा देंगे कि cot थीटा आएगा। यदि इसमें cos से देते तो 10 हो जाता है, ठीक है। यदि इसमें हम लोग cos से देते हैं, इसमें sin बाय cos 10 करेंगे, cos cos कट जाएगा, cos cos कट जाएगा। उसके बाद हम लोग उलट देंगे, ठीक है। तो इसमें भी cos से भागा दे देते हैं, और इसमें भी cos से भागा दे देते हैं, और यहाँ भी cos से भागा दे देते हैं। ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा प्लस ये कट के 1, और ये हो जाएगा √2, ठीक है। अब tan थीटा लिखते हैं यहाँ हम लोग बराबर √2 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए cot थीटा के रूप में, तो tan थीटा को लिख सकते हैं। tan थीटा को हम लोग, इससे क्या होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो इसको करते हैं हम लोग, tan थीटा को यदि हम लोग cot थीटा में चेंज करेंगे, tan थीटा को यदि cot थीटा में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ठीक है। इसको उलट देंगे तो ये भी उल्टा जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2 - 1, ठीक है। 1/√2 - 1, ये नहीं चेंज होगा। ये आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा √2 - 1। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू √2 - 1 cot थीटा, हो जाएगा 1/√2 - 1 बराबर cot थीटा। तो इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण यानी कि नीचे का साइन चेंज करके ऊपर गुना, ठीक है। तो √2 - 1 हो जाएगा, और ये √2 + 1 हो जाएगा बराबर cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये √2 + 1, a² - b², √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 में 1 जाएगा तो 1 बराबर cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा √2 + 1, √2 + 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपया में बेचता है। उसे 15% लाभ कमाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 15% हानि में, यानी कि कोई भी वस्तु खरीदा जाता है तो पूरी 100% में खरीदा जाता है, ठीक है। तो 15% हानि यानी कि 85% उसका आया, तो 85% बराबर 5100। उसको बोल रहा है कि 15% लाभ यानी कि 115 लगाया था वो 100 ना, तो उसको 115 में लाने के लिए कितना में बेचना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गुना 85 था, बटा 85 आ गया। इसको निकालेंगे हम लोग, इसको काटेंगे तो 23 से कटेगा, ठीक है। 23 × 5
15 से और ये घटेगा 17 पचे 85, 17 तिया 51, ठीक है, 300 गुना 23, ठीक है, 23 तिया 69, यानी कि यदि वह 6900 में बेचता तो उसको 15% लाभ होता। 6900 में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो आज का सेशन का यही क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।